नमस्ते सबको, मैं सकीना हूँ, अभी अभी बस से पहुँची हूँ। हमने सब समेट लिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था गरीब। तुम्हारे एग्जाम में कितने नंबर आए थे? अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सबके नंबर भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, टोटल 478। ये तो बस पासिंग मार्क्स ही हैं। काजल के सबसे ज्यादा 511 आए हैं। एग्जाम के दिन उसे जुकाम हो गया था, नहीं तो और ज्यादा आते। मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा, नहीं तो तुम्हारे साथ एक ही हॉस्टल में थोड़ी रहती। अरे वाह काजल, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो गया। चलो साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुमने तो अपनी पूरी जान लगाकर इतने नंबर पाए और मेरा तो सिर्फ एक बुरा दिन चला गया, वरना मुझे तो 985 मिल जाते। क्या तुम सच में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाली हो? हाँ, कमजोर पक्षी को धीरे धीरे उड़ान भरनी चाहिए। हॉस्टल में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और चले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने। इस बेकार हॉस्टल में तो ऐसी भी नहीं है। तुम पढ़ाई कैसे करती हो सकीना? मन शांत हो तो अपने आप ही ठंडक मिलती है। काश 1 साल और पढ़ाई कर ली होती तो इस जगह रहने में तो दिमाग खराब न होता। क्यों ना हम सब मिलकर एक पंखा खरीद लें? सकीना के घर की स्थिति ठीक नहीं है, क्या वो पैसे दे पाएगी? सही बात है, कल ये पार्टी में भी नहीं आई थी। मैं ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती हूँ, तो क्या मुझसे थोड़े कम पैसे लिए जा सकते हैं? ठीक है, तुम 20 दे देना, हम 25-25 दे देंगे। मैं पैसे तुम्हारे पास भेज देती हूँ। पंखा तो खरीदा के आ गया, लेकिन पंखे की एक बूंद भी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही थी। बेवकूफ, आजकल सब AI का इस्तेमाल करते हैं और तुम अभी भी खुद दिमाग खपा रही हो। मैं पहले खुद के लिए एक ढांचा बना रही हूँ। सकीना, तुम इतनी खटखट कर रही हो, छुट्टियों पर भी चैन से नहीं सोने दोगी क्या? अरे आई एम सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तुम लोग आराम से सो जाओ। पोस्ट ग्रेजुएशन की सपना देख रही है? अरे सो जाओ सो जाओ। दरवाजा बंद है क्या? अरे कोई अंदर है क्या? इन्होंने अंदर से जानबूझकर दरवाजा बंद किया है। तुमने उन्हें नाराज किया है क्या? मैं पढ़ाई में लगी रहती हूँ, इनसे घुल मिल नहीं पा रही। लगता है मुझे इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इतनी सीधी क्यों बनती हो? जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वे लोग तुमसे शर्त लगा रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। क्या तुम यही चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो यह बात याद रखना, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है और उस ऊंचाई तक तुम्हें जाना है जहाँ ये लोग कभी पहुँच न सके। तभी ये लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी दोस्त। अरे अपनी लाइट बंद करो, हमें हॉरर मूवी देखने में परेशानी हो रही है। फिर ये लोग मुझे अच्छे से पढ़ने भी नहीं देती और चिल्ला चिल्लाकर मुझे डिस्टर्ब करती हैं। ये किसने किया? उसी पल मुझे बात समझ में आ गई। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर कभी मत देखो। फिर मैंने कॉलेज की सारी पढ़ाई करने की ठान ली और लगातार 3 साल तक कड़ी मेहनत की। मैम, मैं डायरेक्ट एडमिशन की शर्तें कंफर्म कराना चाहती हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी हस्ती फिर वापस हॉस्टल आ गई। सकीना, तुम्हारा तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया। क्या पता टीचर की मक्खनबाजी की हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुम तो फेल हो गई थी ना। ज्यादा पर्सनली मत जाओ। तुम हमेशा कहती थी कि एग्जाम के दिन तबीयत खराब थी। अब जब तुम नौकरी ढूंढने जाओगी तो मैं भी देखती हूँ कौन सी कंपनी तुम्हारा यह बहाना सुनेगी। सकीना तो वाकई में हिम्मत वाली निकली, कमाल कर दिया। उसके बाद मैं उन तीनों रूममेट से कभी नहीं मिली, लेकिन उनके मैसेज मुझे हमेशा आते रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सकीना। सकीना जी, आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या? हे सकीना, कैसी हो तुम तो मुझे भूल ही गई। दोस्तों, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुमसे शर्त लगा रहे हैं कि तुम असफल हो जाओगे।